स्वागतम शुभस्तम। आइए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 और प्रश्न वाली 1.1 को पढ़ने वाले एनसीईआरटी गणित में। ठीक है सर, क्लास 10th के लिए। और देखिए फर्स्ट प्रश्न जो दे रखा है बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है सर? इसका एक सूत्र होता है सर, वो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें से a बराबर जो होता है सर उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है सर, b को कहते हैं हम लोग भाजक, q को कहते हैं सर हम लोग भागफल, और r को हम लोग सर कहते हैं शेषफल। यहां तक सर समझ गए होंगे। और इसी का सर प्रयोग करके हम लोग को ये सबका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं क्लास में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम इंक डाल देते हैं। देखिए सर अब करना क्या है, यहाँ पर ये आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें सर करना वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें दोनों में देखना कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा सर उसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे सर? ए। जैसे ए बराबर यहाँ पर अगर मान ले कितना हो जाएगा सर? 225। कितना हो जाएगा सर? 225 हो जाएगा। अब देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा? जो छोटा है सर 135। अब लगाना यहाँ पर सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगाइए a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a का मान आप लोग रख दीजिए 225 बराबर b का मान रखिए 135। अब सर यहाँ पर q चाहिए और r चाहिए, गुना में q प्लस r। q और r पता करने के लिए ये 135 से देंगे हम लोग 225 में भाग। क्या देंगे सर? 225 में भाग। तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे 225 बराबर 135। अगर सर आप लोग भाग दीजिएगा तो एक दापी में कटेगा सर कितना? 135, और बच जाएगा आपके पास कितना सर? तो बचेगा आपके पास 90 बच जाएगा। कितना सर? 90। जो 90 आएगा सर वो शेषफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? वो शेषफल हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर? अब जो हम लोग भाग दे के निकाले थे, अब ये दोनों में देखना कि सर बड़ा कौन है। तो 135 है, फिर बराबर देना है सर, और 90 को देखना ये सर छोटा है, इसको मान लेना है बी। अब सर पुनः वही करना है, भाग लगाना है। 90 से लगाएंगे सर किसमें? 135 में हम लोग लगाएंगे सर भाग। अगर 90 से फिर 35 में भाग लगाइए, कितना लगाएंगे सर? तो एक दापी में 90 हो गया, और सर बचेगा आप लोग के पास 45। कितना बच गया सर? 45। अब फिर से देखना है सर ये लाइन में कि सबसे बड़ा कौन है, इसको सर छोड़ के देखिए। तो 90 बड़ा है, लिखेंगे 90। ठीक है, बराबर। अब फिर सर देखिए 45 है, 45 फिर 45 फिर गुना, यही सर गुना देना है, और सर भाग लगाइए। 45 दूनी कितना होता है सर? 90, प्लस शेष कितना बचेगा सर? 0। यही सर शेष जब 0 आ गया तब ये प्रक्रिया को क्या करेंगे सर? रोक देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम सर इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखना है यहाँ r बराबर क्या आया सर? 0। देखिए r के सीधा में तो लिखेंगे r बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हुआ। और सर यहाँ पर लिखना है कि 135 और 225 का HCF बराबर। अब सर यहाँ पर देखना है सबसे नीचे वाला लाइन में कि B का मान क्या है। तो B का मान अगर आप लोग देखिएगा तो 45 निकल के आता है, तो वही क्या हो जाएगा सर? 45 इसका कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सर? आइए अब देखते हैं दूसरा। हाँ, तो आइए 5वां नंबर, 5वां बोलते हैं दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर में करना क्या है सर? देखिए फिर से वही लिखना है सर, जो सबसे बड़ा रहेगा वो होगा a का मान, यानी कि 38 22 0, और सर b का मान क्या हो जाएगा? 196। यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है सर, यहाँ से चलना है। अब इसका सूत्र लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पर a का मान लग दीजिए 38 22 0 बराबर b का मान सर 196। अगर सर यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा सर? भाग दीजिएगा। 196 से भाग देना है किसमें सर? तो भाग देना है 38 22 0 में। तो अगर आप लोग भाग दीजिएगा ना तो यह गुना में निकल के आ जाएगा सर 195। ठीक है सर, कितना निकल के आ जाएगा? 195 तभी में ये कितना हो जाएगा सर? ये कट जाएगा, फिर प्लस ये कटने के बाद r बराबर जो निकल के आएगा सर वो कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर डायरेक्ट लिख देना, क्या लिखना है सर? कि यह प्रक्रिया समाप्त हुआ क्योंकि r बराबर 0 प्राप्त हुआ। और सर ये दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा सर? तो हमने बताया सबसे लास्ट लाइन में जो b का मान होगा वही क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ हो जाएगा। तो 196 और 38 22 0 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 196। क्या हो जाएगा सर? 196। ये रहा सर दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न।
हाँ तो आइए अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में वही करना है सर, ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा सर, तो आप लोग बोलिएगा 867 और बी का मान कितना हो जाएगा सर 255। 255 होने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन। क्या सर, यूक्लिड 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 विभाजन एर्गो, फिर सर इधर आप लोग पूरे लिख लीजिएगा सर, एल्गोरिथम। और सर यहाँ पर क्या करना है, इसका सूत्र लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और सर ए का मान लिखिए 868 और सर कितना हो जाएगा, बी का मान 255 गुना और प्लस तक आर। अब ये पता करने के लिए इससे क्या देंगे, इसमें सर भाग दीजिएगा सर, तो 3 मरतबा कट के आएगा और शेष बच जाएगा 102। कितना बच जाएगा सर, 102 बच जाएगा आपके पास। ठीक है सर, आइए अब यहाँ पर चलते हैं क्या सर, अब ये लाइन में देखना है, इसको छोड़ के ये लाइन में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 255 है सर, तो पुनः हम लोग लिखेंगे 255 बराबर, और 255 ये लाइन में देखिए कि छोटा कौन है सर, सबसे छोटा नहीं जो प्लस में रहे, यानी कि 102, तो 102 को ले लेना है सर, 102 को ले लीजिए। फिर सर गुना, कितना गुना करेंगे सर, तो आप लोग बोलेगा गुना कर दीजिए सर, इसमें 2 से कर लेते हैं सर, 2 मरतबा खिलाएंगे इस बार, 2 मरतबा अगर जब हम लोग खिलाएंगे तो शेष बच जाएगा कितना सर, तो शेष बचेगा आप लोग के पास, हमको लगता है सर 51 बच जाएगा। कितना सर, 51। ठीक है, यहाँ पर सर हम लोग रखते हैं इस बार 51 को रख दिए सर, शेष 51 बच जाएगा। अब सर इस लाइन में देखिए कि कौन छोटा है सर, सॉरी कौन बड़ा, यानी कि बी का मान देखिए क्या है सर 102 है। ठीक है, बराबर अब देखना है सर आर का मान कितना है सर 51। अब सर पुनः इसमें भाग लगाएंगे, कितना दाबी सर, तो 2 दाबी में कट जाएगा, फिर प्लस, अब बचेगा कितना सर, तो 0 बच जाएगा। कितना सर, 0। यही सर अगर आर बराबर 0 आ जाता है तो ये प्रक्रिया को स्टॉप कर देना, यहाँ लिख देना है क्या सर, यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हुआ। और सर लिखना है 868 और 255 का HCF बराबर 51। क्या लिख देंगे सर, 51 का। सर सबसे निचला लाइन में देखना है बी का मान देखिए सर, ये क्या सर हमारा फर्स्ट नंबर खत्म। आइए चलते हैं अब दूसरा नंबर की। हाँ तो आइए आप चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ऐसा सर आप लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या सर, लिख देंगे यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखने के बाद ये सवाल बोल रहा है कि सर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी ले लीजिए और वो धनात्मक रहना चाहिए और उसका विषम पूर्णांक हो, तो क्या सर वह 6q+1 के रूप का या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा या नहीं, यही सर बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है सर हल, और सर एक काम कीजिए आप लोग, देखिए कि क्या दे रखा है, 6q+1 दे रखा है और क्या दे रखा है सर 6q+3 दे रखा है और 6q+5 दे रखा है। इसमें देखिए सर लास्टली जो शेष फल आया एकदम लास्ट वाला कहां तक आया सर, तो 5 नंबर तक आया, यानी सर 5वां संख्या तक शेष फल आया है। तो यहाँ पर सर हम लोग लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, ये मान लिए सर, ए मान लिए। अब सर यहाँ पर लिखेंगे शेष फल में क्या मानना है सर, 1 से लेकर जितना भी गिनती 5 तक में आएगा उसको भी लिखना है सर, और एक 0 को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक तो आया है सर। ठीक है, अब सर करना है क्या, लिखेंगे जब यूक्लिड विभाजन का क्या लिखेंगे सर, जब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, अब लिख देना है सर जब नहीं, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो लिखेंगे a बराबर BQ+R। अब सर सब का मान रख दीजिए। देखिए b का मान अगर देखिएगा कितना है सर 6 है, q का तो q, और r का जो मान आया है सर वो 0 से लेकर कहां तक है सर, तो 5 तक है, तो हमको सबको लिखना है सर, सबको लिख डालेंगे। ठीक है, a बराबर b का मान कितना है सर 6 है, फिर q का q प्लस का प्लस, r का मान सर पहली बार लेना है 0, उसके बाद फिर से लिखेंगे a बराबर 6q+1, उसके बाद लिखेंगे a बराबर 6q+2, उसके बाद लिखेंगे a बराबर 6q+3, और उसके बाद सर क्या लिखेंगे a बराबर 6q+4, और उसके बाद लिखेंगे सर a बराबर 6q+5। ये लिखने के बाद अब देखना है कि सर कौन कौन सा संख्या विषम है। देखिए 1 एक विषम है सर, 1 विषम है, उसके बाद फिर सर 3 विषम है, उसके बाद 5 विषम है। बस r का मान सर विषम देखते जाना कौन कौन है सर, उसको घेरा लगा देना है। और सर समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और इसको मान लेना है सर समीकरण 3। अब सर यहाँ पर लिखना है कि अतः, जरा इंक बदल दीजिए। अब सर क्या लिखना है, अतः कोई भी
कोई भी क्या बोल रहा है सर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखना है सर, पहला नंबर में क्या आया 6q प्लस 1 6q प्लस 3, या यहाँ पर भी डाल देना है सर यह, ठीक है, या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और सर लिखना है कि जैसा कि समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 3 में दिखाया गया है। बस सर यहाँ तक आपको सर क्या करना है, अच्छे ढंग से लिख डालना है। आइए अब चलते हैं सर तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो आइए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए होता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बेल्ट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। बोल रहा है कि सर इसमें कि एक आर्मी का टुकड़ी चल रहा है जिसमें से 616 सदस्य की एक पलटन बना हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे भी एक 32 सदस्यों वाली पलटन है, और दोनों का सर मार्च करना यानी कि सर चलना है, ठीक है। एक लाइन में आप लोग देखेंगे जो चलता है सर, एक लाइन में सबका पैर हाथ सबका एक रंग मिलेगा, उसी लाइन में चलना है। तो बोलता है कि सर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी अगर जो सब झुक जाएंगे। तो इसका सर करना क्या है, करना वही है सर, इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए सर इसमें कोई वो लंबा विभाजन नहीं करना है सर, वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आप लोग बोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है सर, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको मानेंगे सर A। हमने पहले भी बताया था A बराबर सर यहाँ निकल के क्या आ जाएगा। देखिए तो अगर A बराबर यहाँ पर देखा जाए तो 616 आ जाएगा सर, और B बराबर क्या आ जाएगा सर, तो 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है सर, प्रेमिका। इसका सूत्र क्या होता है सर, A बराबर BQ प्लस R, यही तो सूत्र होता है सर। अब देखिए जब ये सूत्र हो गया, ये सूत्र पे क्या करना है सर, बैठाना है। देखिए ये सूत्र पे क्या करना है सर, लिखना है। तो 616 A का मान हो गया सर बराबर B का मान हो जाएगा 32 गुना। अब सर क्या किया जाए, जो कि सर 32 से अगर भागा जाए दिया जाए 616 में, तो क्या आएगा सर, तो अगर आप लोग कीजिएगा 19 से, कितना सर 19 आप में कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास कितना सर 8, कितना बचेगा सर 8 बचेगा, कितना बच जाएगा सर 8 बच जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते सर इससे थोड़ा सा आगे। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए 32 और R यानी कि R, लेकिन सर इसमें देखेंगे B का मान कितना सर 32 बराबर R का मान देखेंगे 8, पुनः वही करना है सर, भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा सर 4, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाता है सर, ये कट गया, बचा कितना आपके पास सर 0। जब R बराबर 0 आ गया, ये प्रक्रिया को क्या करना है सर, समाप्त करना है। तो लिखेंगे यहाँ R बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसलिए ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हुआ, ठीक है सर। यह प्रक्रिया क्या हो गया सर, समाप्त हो गया। तो यहाँ लिख देना है कि सर कि इस क्या बोला सर कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, उनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखना है सर मार्च कर सकते हैं, और उनकी स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी सर, लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा सर, इसका लास्ट देखना है सर B में कितना आया सर 8 आया, ये लिख देंगे सर 8 होगा। बस सर ये सवाल बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं सर हम लोग चौथा नंबर